तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बताने वाले हैं छत्तीसगढ़ ओटी टेक्नीशियल भर्ती 2026। नमस्कार दोस्तों, अगर आप पैरामेडिकल फील्ड में ओटी टेक्नीशियल या एनेस्थीसिस्ट टेक्नीशियल का कोर्स किया है और अब तक सिर्फ इसीलिए भर्ती का इंतजार कर रहे थे, कोई ठोस मौका नहीं आ रहा था, तो आज की वीडियो आपके लिए। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने ओटी टेक्नीशियल के पदों पर सीधी भर्ती का आधिकारिक विज्ञापन जारी कर दिया है, लेकिन इस भर्ती में एक ऐसी शर्त छुपी है जिसमें नज़रअंदाज करने की वजह से हर साल बहुत से योग्य उम्मीदवार आवेदन करने से पहले ही बाहर हो जाते हैं। तो वीडियो के बीच में आपको वो बात बताऊंगा जो पूरा देखे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये भर्ती है क्या। छत्तीसगढ़ शासन की स्वास्थ्य एक परिसर कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालक स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा संभाग स्तरीय ओटी टेक्नीशियन यानी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती निकली गई है। इस भर्ती को कराने की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी सीजी व्यापम को दी गई है और इस परीक्षा को कोड नाम HOTT 2026 दिया गया है। ये भर्ती फिलहाल बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए जारी हुई है, यानी अगर आप इन दो संभागों के अंतर्गत आने वाले जिले से हैं तो मौका खास तौर पर आपके लिए है। अब बात करते हैं योग्यता की। सबसे पहली शर्त यह है कि आपने किसी मान्यता प्राप्त शिक्षक मंडल या बोर्ड से जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी विषय के साथ 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हो। इसके साथ साथ अपने किसी मान्यता प्राप्त संस्था से ओटी टेक्नीशियन यानी एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का कोर्स भी पूरा किया है, तो चाहे वो डिप्लोमा हो या डिग्री, ये दोनों शर्त एक साथ पूरी होनी चाहिए। यानी सिर्फ 12वीं पास होना काफ़ी नहीं है और सिर्फ टेक्नीशियल कोर्स कर लेना ही काफ़ी नहीं है। अब यहाँ आती है कि वो सबसे ज़रूरी बात जो मैं शुरुआती में बताने का वादा किया था। बहुत से उम्मीदवार सोचते हैं कि 12वीं और टेक्नीशियल कोर्स पूरा करने से ही अपने आप योग्य हो जाते हैं, लेकिन असलियत यह है कि इस भर्ती में सबसे ज़रूरी और सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज की जाने वाली शर्त है छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसलिंग में आपका जीवित यानी वैध पंजीयन होना बहुत ज़रूरी है। सालों पंजीयन करवा लेते हैं लेकिन उसे समय का रिव्यू करना भूल जाते हैं और जब आवेदन की तारीख तब उनका पंजीयन अमान्य पड़ा रहता है, तो चाहे उनकी योग्यता कितनी भी अच्छी हो, उनका आवेदन सीधे निरस्त हो जाता है। इसीलिए अगर आपने अपना पंजीयन लंबे समय से रिन्यू नहीं करवाया है तो आवेदन कराने से पहले सबसे पहला काम यही करिए कि अपने पंजीयन की वैधता जांच ले और ज़रूरत पड़े तो तुरंत रिन्यू करवा ले। अब उम्र सीमा की बात करते हैं। सामान्यतः इस भर्ती में न्यूनतम वर्ष 18 साल और अधिकतम उम्र 35 साल के आसपास रखी गई है और आरक्षित वर्ग यानी SC ST OBC तथा महिलाओं को सरकारी नियमों के मुताबिक अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी। अब बात करते हैं सैलरी की, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। ओटी टेक्नीशियल पद तृतीय श्रेणी यानी ग्रुप 3 स्थायी सरकारी पद है और इसका वेतन मैट्रिक्स लेवल 7 के अनुसार तय किया गया है, यानी सुरक्षित वेतन करीब 28,000-7,000 रुपये से लेकर अधिकतम 51,030 रुपये तक जा सकता है, जैसे जैसे आपकी सेवा अवधि और वेतन वृद्धि होती जाएगी। इसके अलावा सरकार द्वारा समय समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते भी अलग से मिलते हैं। अब चयन प्रक्रिया की बात करते हैं। इस भर्ती में चयन काफ़ी हद तक लिखित परीक्षा पर निर्भर करता है। इसीलिए अगर आप इस पद के लिए गंभीर हैं तो सबसे ज़्यादा ध्यान लिखित परीक्षा की तैयारी कर लेना होगा। परीक्षा में आपको विषय से जुड़े तकनीकी ज्ञान के साथ साथ सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी जैसे विषय भी शामिल हो सकती है। लिखित परीक्षा पास करने के बाद दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया होती है, जहां आपका पैरामेडिकल पंजीयन, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जांचा जाता है। अब एक और ज़रूरी शर्त की बात करते हैं। ये भर्ती केवल छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी के लिए आरक्षित है। इसका मतलब यह है कि
दूसरे राज्यों के उम्मीदवार को इस भर्ती में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ेगी। यानी छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। लेकिन इसके लिए आपको पास छत्तीसगढ़ राज्य का वैध निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी, जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। अब एक और दिलचस्प जानकारी, इस भर्ती में कुछ उम्मीदवारों को बोनस अंकों का भी लाभ मिल सकता है। अगर आपने कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं में काम किया है और उसका अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास है, तो आपको अतिरिक्त 10 बोनस अंकों का फ़ायदा मिल सकता है। तो अगर आपने उस दौर में सेवाएं की थी तो अपना अनुभव प्रमाण पत्र जरूर संभाल कर रखिए और आवेदन के साथ अपलोड करना मत भूलिए। अब बात करते हैं ज़रूरी दस्तावेज की। आवेदन करते वक्त आपके पास ये दस्तावेज तैयार होने चाहिए। 12वीं की मार्कशीट, OT या NA स्थानीय टेक्निशियल कोर्स का प्रमाण पत्र और मार्कशीट, छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसलिंग का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र और अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो जाति प्रमाण पत्र। अगर आप दिव्यांग हैं तो मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी साथ रखिए और अगर आप बोनस अंकों के लिए दावा कर रहे हैं तो कोविड-19 सेवा प्रमाण पत्र भी जरूर रखिए। अब आवेदन प्रक्रिया की बात करते हैं। आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन है। सबसे पहले आपको CG व्यापम की आधिकारिक वेबसाइट CG व्यापम CG स्टेट गवर्नमेंट इन पर जाना होगा। अगर आपने पहले से पंजीयन नहीं करवाए तो प्रोफाइल रजिस्टर से लिंक क्लिक करके अपना आधार सत्यापित मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा और नया पासवर्ड बनाना होगा। इसके बाद प्रोफाइल लॉगिन करने पर आपको टैक्स बोर्ड पर OT टेक्नीशियन पदों पर नई भर्ती हॉट पर लिंक दिखेगा, जिस पर क्लिक करके अपना आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अब मैं आपको एक आखिर और बहुत ज़रूरी सलाह देना चाहता हूँ। चूँकि परीक्षा कैलेंडर पहले से ही CG व्यापम द्वारा जारी कर दिया गया था, इसका मतलब यह है कि परीक्षा की तारीख भी तय है और उसमें कोई बदलाव होने की संभावना बहुत कम है। इसीलिए सिर्फ आवेदन कर देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको आज से ही लिखित परीक्षा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जितना आपको लगता है समय उससे कम ही बचा हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप इस भर्ती में सिलेक्शन पक्का करना चाहते तो आज से ही 3 काम शुरू कर दीजिए। पहला, अपने पैरामेडिकल काउंसलिंग पंजीयन की वैधता तुरंत जांचिए और ज़रूरत पड़े तो रिन्यू करवा। दूसरा, अपने सभी दस्तावेजों जैसे मार्कशीट, कोर्स सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र अभी से तैयार रखिए। और तीसरा, बिना देर किए लिखित परीक्षा की तैयारी शुरू कर दीजिए, ताकि आवेदन की आखिरी परीक्षा से पहले आपकी तैयारी अच्छी खासी आगे बढ़ चुकी हो। अगर ये जानकारी आपके काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए, क्योंकि परीक्षा तारीख, एडमिट कार्ड्स और नतीजों से जुड़ी हर नई अपडेट मैं सबसे पहले आप तक पहुंचाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।